भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व कहिए। भागीरथी गंगा मनुष्य को तब तक ही फल देती जब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती है। तीर्थ, नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते जब तक कि प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ 100 राजसु यज्ञ से के बराबर फल होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 1 जन्म की, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म में तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्रात है, वह वस्तु प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते। अनेक पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा और पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करता है, वह उसका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करता है कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 रात्रियां पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ यज्ञ के फलों से भी अधिक है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा उससे भी तीर्थों की आस भी की जा सकती है, तब प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने के घर में रहता। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी व्रत करना चाहिए। मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता हुआ धनवान, योगी, तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाला होता, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस पूर्व पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक, मानसिक, सांसारिक पाप नष्ट हो जाते। इस एकादशी के दिन भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम आदि करते हैं, उन्हें मन अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी सहस्त्र गुना अधिक है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी व्रत नहीं करते, उनके समस्त पुण्य व्यर्थ हैं। इसीलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान आदि से उतने ही प्रसन्न नहीं होते हैं जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हुए अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति
पूर्वक भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा बाँचने वाले ब्राह्मण को यथाचित पूजा करते हैं, उन्हें संतुष्ट करते हैं, वे इस उत्तम लोक को पाते हैं। इस पर नारद जी बोले, ब्रह्मा जी आप इस एकादशी के व्रत का विधान कहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नदी तालाब कुआं बावड़ी में स्नान करना चाहिए और निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा। इसलिए आप भी मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत नृत्य बाजे गाज कथा कीर्तन करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपाणता का त्याग करके बहुत से पुष्प अगर धूप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान की पूजा करता है उसके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बेल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उनके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नाम में श्री तुलसी जी के दर्शन करते या छूते या ध्यान करते या कीर्तन करते या रोपण करते सेवा करते वे 1000 कोटि तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते उनके कुटुंब में जो पैदा होते वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते। जो भगवान की कदम्ब पुष्प से पूजा करते हैं वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनवांछित फल को प्राप्त करके भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। यदि उनकी कदम पुष्प से पूजा की जाए तो फिर बात ही क्या है। गुलाब के फूल से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। और जो मनुष्य बबूल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अनंत फल की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य सफ़ेद लाल कनेर के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन पर अत्यंत भगवान प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दूर्वा दल से पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना अधिक फल पाते। जो मनुष्य भगवान की समी पत्र से पूजा करते वे भयंकर यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर लेते। जो मनुष्य चंपक पुष्प से विष्णु की पूजा करते वे आवागमन के चक्र से छूट जाते। जो मनुष्य स्वर्ग का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की पीले तथा रक्तवर्ण कमल के सुगंधे पुष्पों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल में नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की प्रार्थना घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा उनको विदा करना चाहिए। इसके उपरांत भोजन गौ दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भूर्सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि भोजन कराए स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते उन्हें दही सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते उन्हें फल दान करना चाहिए। तेल की जगह घी और घी की जगह दूध और अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन कराते हैं उन्हें सब वस्तुओं से शय्या दान करना चाहिए। जो मौन व्रत धारण करते हुए स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपहन धारण नहीं करते उन्हें उपहान दान करना चाहिए। जो मनुष्य नमक त्यागते उन्हें नमक का दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण तांबे के दीप और घी तथा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी भी वस्तु का त्याग करते हैं उन्हें पुनः वह ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते उन्हें अनंत सुख मिलता और अंत में स्वर्ग जाते। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करते उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता वह नरक में जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता या पढ़ता है उसे अनेक गौदान का फल मिलता है। बोल विष्णु भगवान की जय।